नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिसको सुनकर आप सभी लोगों को गर्व होने वाला है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को गर्व महसूस होने वाला है क्योंकि खबर ही ऐसी है। खबर यह है कि यूनेस्को ने, यानी कि जो ये यूनाइटेड नेशन की जो एक संस्था है यूनेस्को, उन्होंने गीता और नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के भरत मुनि के नाट्य शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और जो श्रीमद् भगवद गीता है, इनको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। उन्होंने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और गीता को शामिल किया है। इसके साथ ही अब हमारे देश के 14 अभिलेख यानी कि 14 अभिलेख यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। तो 14 अभिलेख को शामिल इसमें किया जा चुका है। ये हमारे लिए वैश्विक सम्मान की बात है और ये वैश्विक सम्मान भारत के शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का जश्न है। ये कालातीत रचनाएं साहित्यिक खजाने से कहीं अधिक हैं। ये दार्शनिक आधार हैं जिन्होंने हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्त करने के तरीके को बेहतर बनाया है। इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण माना जा सकता है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल करना हमारा शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रही है। यूनेस्को ने यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, इसको शुरू किया था। और इसका उद्देश्य यानी कि ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व में महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत हैं, उनको पहचान दिलाना है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी विरासत का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको पहचान दिलाना है। तो उसे संरक्षित करना है और लोगों तक इनकी पहुंच को बनाना है। तो ये इनका मुख्य मकसद है। किसका? यूनेस्को ने जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की शुरुआत करी थी 1992 में, उसका जो मुख्य मकसद है वो मकसद है जो महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत है उनको पहचान देना, उसे संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है। दिस इज एन इंटरनेशनल रजिस्टर। इंटरनेशनल रजिस्टर ये एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें विश्व भर के ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, चित्र, फिल्में, ऑडियो और रिकॉर्डिंग, इन सभी को शामिल किया जाता है।
जिनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व होते हैं। 2024 में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को, जिनमें से रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया था। तो ये 2024 की बात है। अभी तो हम लोग गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के ऊपर बात कर रहे थे। एक दूसरा भी विषय है जो कि जिसमें 2024 में क्या हुआ था कि ये हमारा 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से एक पंचतंत्र है, एक हमारा पंचतंत्र है, दूसरा आ जाता है हमारे पास रामचरितमानस, रामचरितमानस, और तीसरा था सहृदय लोकलोकन, सहृदय लोकलोकन। इन तीनों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन, इस वाले रजिस्टर में शामिल किया गया था इन 3 किताबों को। तो ये वन डे एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और रामचरितमानस के बारे में बात करें तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखी गई थी, और इसे भारतीय साहित्य और हिंदू धर्म की सर्वोत्तम कृतियों में से एक माना जाता है। वहीं पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानियों का संकलन है। तो आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ख़त्म करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।